कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 76वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने ये सांसारिक जो सुख है उसके कारण हम परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते उसका स्वरूप बताते हैं की प्रपंचाचे सुख बहुत झाले थोर, पडला से विसर तुझा देवा। देह अभिमानी विषय आचरणे, तेने नारायण दुरावला। काम क्रोध मोह अहंकाराच्या कोटी, तेने नव्हे भेटी काही केल्या। पापाचे पर्वत झाले गा बहुत, गणेशनाथ हित तुझे पाई। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें ये जो सुख है ना, ये जितना हमें प्यारा लगता है उसके कारण हम दिन रात काम कष्ट करते हैं, परंतु ये सुख ही हमें इस परमेश्वर से दूर लेके जाता है। और उसी का स्वरूप यहाँ कहते हैं कि प्रपंचाचे सुख बहुत झाले थोर। ये सुख कभी भी तृप्त नहीं होता। अगर आज मैंने 10,000 कमाया तो नेक्स्ट मेरे मन में विचार आएगा, ख्याल आएगा कि और मुझे 1,00,000 रुपए कमाना है। 1,00,000 कमाऊंगा तो नेक्स्ट विचार आएगा कि मैं 2,00,000 कमाऊंगा। बोले तो वैसे ही सुख का भी है। आज मेरा एक घर है तो और एक घर, अरे आज एक मेरे पास एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी। आज मैं आमदार हूँ तो मुझे खासदार बनना है। अगर आज मैं कोई राज्य मिनिस्टर हूँ तो मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनना है। कैबिनेट से ऊपर मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है। बोले तो ये जो अतृप्ता हमारा जी इच्छा होती है वो कभी हमें चैन से सुख से जीने ही नहीं देती। प्राप्त तो हो चुका है, जितना प्राप्त करना था वो तो मिल गया, फिर भी हम वारंवार इस संसार के ये जो प्रापंचिक जो माया है उसके चक्रव्यूह में घूम रहे और रास्ता ही नहीं मिल रहा। और यही एक कारण है कि हम उस जो सेंटर में जो परमेश्वर परमात्मा रहता है उसके तरफ कभी हम जाते ही नहीं है। सिर्फ वो जो सर्कल का जो परिघ है उस परिघ में ही घूमते रहते हैं, परंतु कभी भी अंतःकरण में खुद के वो क्या चाहिए, खुद कौन है, ये जानने का प्रयास नहीं करते। इसलिए यहाँ कहते हैं कि प्रपंचाचे सुख बहुत झाले थोर। सुना मैंने, देखा मैंने कि ये प्रपंच का सुख बहुत थोर है, क्योंकि वो तृप्त नहीं होता। उसका क्या काउंट कर पाएंगे हम, काउंट ही नहीं कर पाते। पडला से विसर तुझा देवा। इसी कारण हे परमेश्वर परमात्मा, तेरे प्रति जो हमारे अंतःकरण में जो श्रद्धा रहनी थी, भाव भक्ति रहनी थी, वो हम भूल गए वो सब बातें करना। और ये संसार के जो सुख के कारण जो भागना है उसी में हमारा पूरा समय चला गया। देह अभिमान विषय आचरणी, और उसके ऊपर मेरे अंतःकरण में कहीं तो एक देह अभिमान है। बोले तो मैं कुछ तो हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मेरे जैसा कोई संपत्ति मतलब रिच पर्सन कोई भी इस दुनिया में नहीं है। ये कहीं तो मेरे अंतःकरण में अभिमान, या फिर मुझे दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना है बोल के पूरी जिंदगी उस अमीरता वो रिचनेस पाने के लिए गवा देना। जिसके लिए ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ था वो करने के जगह हम ये बाकी जो दूसरे जो बातें हैं सांसारिक, उसमें क्या आता है, देह अभिमान। ये देह संबंधी जो आसक्ति है, और उसको जो जो चाहिए खाने के लिए, पहनने के लिए, दिखावे के लिए, रहने के लिए, घूमने के लिए, ये इन चीज़ों में ये चीज़ों एक जगह मतलब परचेस करने में मैंने पूरी ज़िंदगी गवा दी। और आगे कहते हैं कि तेने नारायण दुरावला, और इसी कारण जो हमारे पास मूलता है, जब हम पैदा हुए तब से लेके मृत्यु तक जो हमारे साथ में रहता है, वो आत्मस्वरूप हमने कभी देखा ही नहीं। ये बाह्य जगत की सब चीज़ें तो हमें दिखती है, वो परचेस करने के लिए हम पैसा भी खर्चा करते हैं, परंतु जो फ्री में है, जिसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं, ना किसी के लिए हमें वेट करने की ज़रूरत है, वो आना सायास हमारे अंतःकरण में ही रहता है। वो प्रभु का स्वरूप हमने कभी देखने का प्रयास ही नहीं किया।
एक जगह बैठ के कभी आत्मचिंतन ही नहीं किया तो कैसे हमारा जिंदगी का उद्धार होगा? नहीं हो पाएगा। आगे कहते हैं कि काम क्रोध मोह अहंकाराचा कोटि, और उसके ऊपर ये जो माया के जो षट विकार है, कभी काम जागृत होता है, अगर वो तृप्त हो गया तो लोभ जागृत होता है, अगर अतृप्त हो गया तो क्रोध जागृत होता है। दूसरों के की धन संपदा देख के, दूसरे की स्त्री देख के अंतकरण में कहीं तो एक मत्सर की भावना जागृत होती है। अगर वो हीन है, दीन है, तो उसके प्रति तिरस्कार की भावना जागृत होती है। अगर कोई उच्च है तो उसके को देख के द्वेष की भावना जागृत होती है। बोले तो ये सांसारिक बातें मुझे ऐसे आसक्त बना के रख दिया इस संसार ने कि मैं तेरे बारे में कभी सोच ही नहीं पाया। इसलिए कहते हैं कि काम क्रोधो मोह अहंकाराचा कोटि, और कहीं तो मेरे अंतकरण में अहंकार है कि मैं तेरा रूप ही नहीं देख पाता। जिसने मुझे बनाया उस परमात्मा को ही भूल गया, और मैं समझने लगा कि ये मैं बना रहा हूँ, ये मैं करता हूँ, ये पत्थर की मूर्ति मैंने बनाई, और मैं बोलता हूँ कि ये मैंने परमेश्वर को यहाँ मतलब प्रतिष्ठापना की, ये मंदिर मैंने बनाया। अरे पर हम ये भूल गए कि हमें किसने बनाया, हमारा जिंदगी का मूल क्या है, हमें क्या करना उचित है, यही हम भूल गए। हम ये जो हमने बनाया, जो मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, चर्च बनाया, उसी के झगड़े, मतलब उसी के बारे में सोच के, अगर ये तेरी मस्जिद बड़ी या मेरा मंदिर बड़ा, तेरा चर्च बड़ा या मेरा गुरुद्वारा बड़ा, ये सब बातों को बड़ा करने में लग गए। परंतु जिसने हमें बनाया उसका ही चिंतन करना हम भूल गए। इसलिए कहते हैं कि काम क्रोध मोह अहंकाराच्या कोटी तेने न होय भेटी काही केल्या, और उसी के कारण ये परमेश्वर को जो मिलना था वो हम उस परमात्मा स्वरूप को कहीं कभी मिल ही नहीं पाए। क्योंकि हमने क्या किया, जो जगत का जो ये वातावरण है या जगत में जो दिखता है उन्हीं बातों को बड़ा करने में लग गए। परंतु जो अंतःकरण में रहता है उस आत्मचिंतन को हमने कभी नहीं बढ़ाया। आज 10 मिनट किया, कल 20 मिनट किया, परसों आधा घंटा किया, बाद में 1 घंटा किया, ऐसा करते करते हमने वो आत्मचिंतन का स्वरूप नहीं बढ़ाया। प्रभु का अखंड नाम स्मरण जो श्वासोश्वास चल रहा है, हर श्वास में राम राम, ये जब हमने नहीं किया तो कैसे प्रभु की हमें प्राप्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आगे कहते हैं पापाचे पर्वत जालेगा बहुत, गणेशनाथ हित तुझे पाई, और उसी के कारण ये मान पद प्रतिष्ठा पाने के कारण हम पाप करते रह गए। किसी की निंदा की, किसी को मतलब कम करने के लिए, किसी की पद प्रतिष्ठा कम करने के लिए कभी उसको ज़िंदगी से उठा दिया, या कभी उसका मान मतलब उसको समाज में से भ्रष्ट कर दिया। मतलब हमने ऐसे बहुत सारे दूषित कर्म किए जिसके कारण मेरा पाप बढ़ गया, और गणेशनाथ हित तुझे पाई। अब ऐसे पाप करने के कारण अगर मैं संसार में भ्रष्ट होता हूँ तो वो मुझे नहीं करना है। तो ऐसे संसारों के बातों में मुझे आसक्त बन के नहीं रहना है। इन सभी बातों से मुझे विभक्त रहना है। अभी करना क्या है? तो गणेशनाथ हित तुझे पाई, तो तेरे चरणों में पड़े रहना है, तेरे चरणों में खुद को समर्पित करना है। मैं कुछ हूँ ही नहीं ऐसा समझ के ये ज़िंदगी जीना है, तभी हम उस परमेश्वर परमात्मा को पा सकेंगे। इस प्रकार यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी ने ये सुख, जो सांसारिक सुख है उसके कारण ये परमेश्वर परमात्मा हमसे दूर है, उसका स्वरूप बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदेहरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।